Good morning, students. I am here to discuss from your science book, chapter 16, Safety and First Aid. So, I am here to discuss the topic, and today my topic is fracture. Fracture. Broken bones. Fracture means जब हड्डी टूट जाती है तो उसको क्या कहते हैं? फ्रैक्चर. A fracture is a breaking of bones. The affected body parts become very painful and swells up. There is a severe pain as a result of which the patient is unable to move his body parts. और उसके क्या होता है कि बॉडी पार्ट्स में भयानक दर्द हो जाता है और पेशेंट जो है अनेबल हो जाता है उस बॉडी पार्ट से वर्क करने के लिए और वो कुछ भी नहीं कर पाता है. इन केस ऑफ फ्रैक्चर वी शुड गिव द फर्स्ट एड एज फॉलो. ठीक है, जब भी कभी फ्रैक्चर हो तो इस पेशेंट को कैसे फर्स्ट एड देना चाहिए वो हम देखेंगे. जब फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी टूट जाती है, तब पेशेंट ठीक से खड़ा नहीं हो पाता है और वो चल नहीं पाता है. जो पार्ट टूट गया है उस पार्ट से कोई भी वो काम नहीं कर पाता है और उसको भयानक पेन से सामना करना पड़ता है. लेट अस सी हाउ वी शुड गिव फर्स्ट एड. ओके, डू नॉट अलाउ द पेशेंट टू मूव. पहली बात, जब भी हड्डी टूट जाए तब कभी भी पेशेंट को मूवमेंट करने के लिए ना कहिए. इफ़ देयर इज़ एन आर्म फ्रैक्चर इमीडिएटली टाई द स्लिंग टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट. जैसे ही आर्म फ्रैक्चर है, ये देखिए कैसे हाथ को टाई कर दिया है ताकि हाथ नीचे ना जाए. ओके, यू कैन सी एट द पिक्चर. अप्लाई अ स्प्लिंट टू गिव सपोर्ट. एक इस तरह से लकड़ी से सपोर्ट या इस सपोर्ट दे दे. सो स्प्लिंट, अप्लाई अ स्प्लिंट टू गिव. स्प्लिंट मीन्स पट्टी. To give support to the broken bones. It is a medicine that is provided for, this is a kind of a treatment, not a medicine, to provide for the patient when he or she is affected from the broken bones. Splint can made from long piece of wood, walking stick or umbrella, newspaper or magazine. मीन्स कुछ टाइट होना चाहिए मटेरियल ताकि उसकी हड्डी जो उसके हाथ पर एक स्ट्रेट हो जाए. प्लेंटी ऑफ पैडिंग्स इन द फॉर्म ऑफ कॉटन्स, टॉवल, हैंकचीफ एक्सेट्रा शुड बी प्लेस्ड बिटवीन द फ्रैक्चर्ड पार्ट एंड द स्प्लिंट. द पैडिंग इज एसेंशियल बिकॉज इफ द स्प्लिंट इज टाइड डायरेक्टली टू द फ्रैक्चर्ड पार्ट इट विल हर्ट. इसीलिए उसको लगाया जाता है ताकि उसको एक सपोर्ट मिले. ठीक है, द स्प्लिंट शुड नॉट बी टाइट टू टाइटली. उसको टाइट नहीं बांधेंगे और एज इट वॉज अफेक्टेड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, क्योंकि वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पर असर करता है. ठीक है, प्लेंटी ऑफ पैडिंग इज दैट इज क्लियर. ओके, नेक्स्ट इज ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज. जब भी हमारे नोज से ब्लीडिंग होने लगे तब क्या करना चाहिए? व्हेन द वॉल ऑफ ए ब्लड वेसल्स ऑफ द नोज ब्रेक, ब्लड कम्स आउट. तब क्या होता है? खून निकलने लगता है. नोज ब्लीडिंग इज ए कॉमन कंडीशन इन सम चिल्ड्रन. ये कॉमन कंडीशन है बच्चों के बीच में. दिस इज नॉट कॉज्ड बाई एनी इंजरी. और ये किसी इंजरी के कारण नहीं. माइनर इंजरीज ड्यू टू द ब्लोइंग ऑफ नोज और पिकिंग आउट क्रस्ट. नाक में माइनर इंजरी की वजह से भी ब्लड आने लगता है या फिर नाक के अंदर उंगली करने से भी ब्लड आता है. इन दिस केस ऑफ नोज ब्लीडिंग वी शुड कीप द विक्टिम अपराइट विद द हेड स्लाइटली टिल्टेड बैकवर्ड्स. पीछे की तरफ सर करके रखें. लूजन एनी टाइट क्लोथिंग अराउंड द नेक, चेस्ट एंड वेस्ट. जो कपड़े हैं उसको थोड़ा लूज कर दे. आस्क हिम टू ब्रीथ थ्रू द माउथ. मुंह से सांस लें. कंप्रेस द नॉस्ट्रिल विद द फिंगर टू स्टॉप ब्लीडिंग. नोस्ट्रिल को दबा के रखना चाहिए ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए. अप्लाई आइस क्यूब्स रैपिंग इन द क्लोथ्स टू द नोज फॉर द फॉरहेड. और आइस क्यूब से फोरहेड पे, नोज पे रब करना चाहिए. आस्क द पेशेंट नॉट टू ब्लो हिज नोज फ्रॉम सम आर. और आस्क द पेशेंट नॉट टू ब्लो हिज नोज
कुछ देर के लिए अपने नोज से ब्लो ना करें, सांस ना लें और मुंह से सांस लें। टेक हिम टू विजिट अ डॉक्टर, और उसके बाद उसको डॉक्टर के पास लेकर जाएं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स बर्न्स। बर्न्स के बारे में तो आपको अच्छे से पता है कि बर्न्स क्या होता है। हम फाइन क्रैकर से जल सकते हैं या फिर स्टीम से हॉट वाटर या हॉट मिल्क के स्टीम से भी जल सकते हैं, और केमिकल से या इलेक्ट्रिक शॉक से हम बर्न हो सकता है, हमारे बॉडी में बर्निंग वाली केस हो सकती है। बट देयर शुड बी सम प्रॉपर माइनर्स कैन बी ट्रीटेड एट होम। सबमर्ज द बर्न्ड एरिया इन द कोल्ड वाटर। जब भी जलता है तो लगातार उसको ठंडे पानी में रख दें। इट गिव रिलीफ फ्रॉम द बर्निंग सेंसेशन। जो आग की जलन है उससे वो राहत देता है। अप्लाई द पेस्ट ऑफ वाटर। Apply a paste of water and baking soda to relieve the pain. पेस्ट मतलब बेकिंग सोडा का और वाटर का पेस्ट बना करके उसमें लगाएं ताकि वो पेन से रिलीव करें। यू कैन ऑल्सो अप्लाई ए एंटीसेप्टिक क्रीम टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस, और उसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं ताकि इन्फेक्शंस ना हो। ठीक है। इन केस ऑफ सीवियर बर्न्स डू नॉट प्रिक द ब्लिस्टर्स, इट कैन गेट अफेक्टेड। जो जला हुआ पार्ट है उसको छोड़ना नहीं चाहिए ताकि वो फूट जाए, छाले जब बन जाते हैं। एंड टेक अ स्टरलाइन पीस ऑफ क्लॉथ एंड डिप इट इनटू द सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड यूज दिस क्लॉथ टू कवर द बर्न्ड एरिया। उससे बेकिंग सोडा से कपड़े में डिप करके जहाँ बर्न्ड एरिया है उस पर रखना चाहिए। टेक द पेशेंट टू डॉक्टर इमीडिएटली, और उसके बाद पेशेंट्स को इमीडिएटली डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। सो दीज आर द सम माइनर्स these are the some measures to how they will get treated. Okay students, next in case of chemical burning, this we will discuss in the next video lecture. Till then, just you watch the video carefully and write the question answer and learn it also.